वेलकम टू माय चैनल द अनसीन वर्ल्ड। मेरा नाम है मानिक तरुजा और चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है। आप कश्मीर में बैठे हो, आप कन्याकुमारी में बैठे हो, आप 2 साल के हो, आप 70 साल के हो, देयर इज नो एज लिमिट फॉर एजुकेशन। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का इंडिया में कभी पीछा नहीं छोड़ते। आज हम इसी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कुछ गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं गलती नंबर 1 पे। बच्चा 2 से 3 साल का होता है कि उसके हाथ में बुक्स दे दी जाती है, उसे कहा जाता है कि वो पढ़े। इस टाइम पे उसे प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है, जबकि इस टाइम पे उसे अपनी सराउंडिंग को जानने का मौका देना चाहिए। वो बच्चा अपने आसपास की सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करेगा, तभी तो वो अपने एनवायरनमेंट से घुल मिल पाएगा। लेकिन नहीं, उसे बंद एसी वाले रूम में बिठा दिया जाता है कि वो पढ़े। उसे एनवायरनमेंट से बिल्कुल दूर कर दिया जाता है। इस एनवायरनमेंट में पढ़ने के बाद बच्चे को सेल्फ रिलायंट बहुत कम हो पाते हैं। अब हम आते हैं हमारे गलती नंबर 2 पे। वो बच्चा फर्स्ट क्लास में आ जाता है। अब उसके ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बनाया जाता है। किस फॉर्म में? पेरेंट्स द्वारा। किस फॉर्म में? मेरा बेटा देखना पक्का इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटा ये देखना पक्का डॉक्टर बनेगी। इस चीज़ का प्रेशर बच्चों को अंदर से लगता है। इस प्रेशर से खाली 3 चीज़ होती है, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन और ओवर कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आते हैं हम नंबर 1 मोटिवेशन पे। इस चीज़ के होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी होता है। कुछ बच्चे इन बातों से मोटिवेट हो जाते हैं और आगे फ्यूचर में कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बन जाते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 2 है हमारा डीमोटिवेशन। बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं इन सब चीज़ से। बाहर से लगता नहीं है कि बच्चे डीमोटिवेटेड है, लेकिन बच्चों को अंदर से अब खुद में लगता है कि क्या बच्चे डीमोटिवेट हो चुके हैं। जब उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं मेरा बेटा देखना पक्का इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी देखना पक्का डॉक्टर बनेगी, बच्चों को अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं और खुद को वो काबिल नहीं मान पाते। इसी प्रेशर में वो इसके बारे में सोचने लग जाते हैं और पढ़ना भूल जाते हैं। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 ओवर कॉन्फिडेंट। ये चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पेरेंट्स द्वारा कहा जाता है मेरा बेटा देखना पक्का इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी देखना पक्का डॉक्टर बनेगी। बच्चे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मानने लग जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से कारण ये होता है कि वो ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, स्कूल में ध्यान नहीं देते हैं और फेल हो जाते हैं। अब आते हैं हम हमारी गलती नंबर 3 पे। गलती नंबर 3 में वो जब वो बच्चा 10th में आ जाता है तो उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि क्या अच्छे मार्क्स लेकर आ वरना पसंद की स्ट्रीम नहीं मिल पाएगी। इस प्रेशर में वो अपनी हेल्थ के बारे में भूल जाता है। वो अपनी हेल्थ में जो उसे प्रॉब्लम्स आ रही है वो दूसरों से छिपाता है। वो दूसरों को नहीं बताना चाहता। वो क्यों? अगर लोगों को पता चलेगा कि क्या उसके हेल्थ इश्यूज उसकी वजह से आ रहे हैं, उसके पेरेंट्स को पता चलेगा, उसके रिलेटिव्स को पता चलेगा, सब उसे ड्रॉप आउट करने के लिए बोल देंगे और वो ड्रॉप आउट करना चाहेगा नहीं, क्योंकि उसने इतनी मेहनत कर चुका है। वो लोग अपनी पढ़ाई को हेल्थ से ज़्यादा लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें हमेशा अपनी हेल्थ को एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी लेना चाहिए। बिना पढ़ाई के रह सकता है कोई, लेकिन बिना हेल्थ के कोई नहीं रह सकता। पढ़ाई के अलावा भी बहुत करियर होते हैं। अब आते हैं हम अपनी गलती नंबर 4 पे। वो बच्चा अब मार्क्स ले आता है, उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अगर उस बच्चे के 95% आते हैं, 80% प्लस आते हैं उस बच्चे के, आधे से ज़्यादा समाज उससे कहते हैं कि उसे साइंस लेनी चाहिए। उसके 70 से 80 के बीच में आता है, आधे से ज़्यादा समाज कहता है उससे कॉमर्स लेनी चाहिए। उसके 70 से कम आता है, उससे कहता है आर्ट्स लेनी चाहिए। वो बच्चा सोचता है कि अगर मेरे 70% से कम आएगा, मुझे कॉमर्स लेनी है, तो मैं री करता हूँ और फिर मैं और अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा। लेकिन नहीं, समाज में सब लोग कहते हैं उसे कि नहीं, अब इतने परसेंट तो आ गए और कितने परसेंट लाएगा, आर्ट्स ले ले। और फिर यही बच्चे होते हैं जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। हर बच्चे की अलग कैपेबिलिटी होती है। कोई बच्चा 98% लाके आर्ट्स में रखता है, जैसा उसका इंटरेस्ट वो वैसे ही तो करेगा। रिमेंबर, डोंट गो ऑन थ्योरी, गो ऑन एजुकेशन। इंडिया में आज एजुकेशन के अलावा बहुत कुछ है करने के लिए। एक बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर नहीं बनना चाहता, वो कोडिंग सीख सकता है, वो प्रोग्रामिंग करता है, वेब डेवलपिंग, गेम डेवलपमेंट। आज इंडिया में एजुकेशन के अलावा पैसे कमाने के और लाइफ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो यूट्यूब चैनल ही खोलते हैं, यूट्यूब पे भी एक करियर नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे करियर है। आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, आप गेमिंग कर सकते हैं, आप कॉमेडी, स्टैंड अप, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। आपका जिस चीज़ में मन लगता है वो कीजिए। डोंट गो ऑन थ्योरी, गो ऑन एजुकेशन। इसी के साथ गाइज मैं आज की अपनी वीडियो बंद करना चाहूँगा। होप यू लाइक इट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. Please comment down below how do you like it. Bye bye.